वेलकम माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है, खुश आमदीद है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ABTA टेस्ट पेपर 2023-24 पेज नंबर 281 सब्जेक्ट उर्दू में जितने भी MCQ और ACQ क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। पहला सवाल ये है ABTA का, मिर्ज़ा जहांगीर के बरादर बुज़ुर्ग का नाम क्या था? ऑप्शन दिया है अकबर शासानी, शाह आलम सानी, शाह आलमगीर शानी, सिराजुद्दीन जफ़र। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन दाल। ये जितने भी सवाल है आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 2 नंबर सवाल है, मजमून इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता का नफ्स मजमून क्या है? इसका जवाब होगा बे सब्र तहम्मुल। 3 नंबर सवाल, जेल में से कौन सी किताब रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ नहीं है? इसका जवाब होगा ऑप्शन दाल, मेरी दास्तां। नेक्स्ट, मौलाना आज़ाद को किस तहरीक के सिलसिले में किला अहमद नगर में कैद किया गया था? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन जीम, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक। नेक्स्ट, मोहम्मद अली जौहर के तारीफ में रशीद अहमद सिद्दीकी के तहरीर किरदा खाका मौलाना मोहम्मद अली जौहर मज़कूर ये मिसरा किसकी तख्लीक है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, अनीस। अगला सवाल, इंसान और बज़्म कुदरत के इकबाल के किस शायरी मजमूआ में शामिल है? इसका जवाब होगा ऑप्शन अलिफ, बंगे दरा। खाली जगह का असल नाम शेर हुसैन खां था। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन दाल, जोशमल आबादी का असल नाम शेर हुसैन खां था। इस आबाद खराबे में किसकी खुद नवेश सवाने हयात है? इसका जवाब होगा अख्तरुल ईमान। अगला सवाल, जानिसार अख्तर के लिखी हुई कताआत के मजमूए नाम बताइए। इसका जवाब होगा ऑप्शन बे, खाके दिल। खाली जगह के लघवी मानी औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। इसका जवाब होगा ऑप्शन दाल, गज़ल। 11 नंबर, कहीं आप इंटेलेक्चुअल तो नहीं हो गए हैं, ये कोटेशन है। तो इसका ऑप्शन जो सही जवाब है ऑप्शन बे होगा, वज़ीर। 12 नंबर सवाल, दरबारी राजा का जन्म दिन मनाते थे। तो इसके जवाब होगा ऑप्शन दाल, 28वां। कमाल अहमद के हम असर नहीं हैं। जवाब होगा इसका जीम, आगा हस्र काश्मीरी। 14 नंबर सवाल, बद्दू आपा से ब्याह करने की बात करने किस तरह इशारा कर रही थी? जवाब होगा जीम, अबले की तरफ। जफर अफगानवी ने PhD की डिग्री के लिए किस शख्स का इंतखाब किया था? जवाब होगा अलिफ, अख्तर औरंगी। 16 नंबर सवाल, मुमताज मुफ्ती के आखिरी तसनीफ का नाम क्या है?
जवाब होगा जिम तलाश। अफसाना बेवजनी में रावी के बेटे का नाम क्या था? हामिद। अठारह नंबर जो सवाल है, खाली जगह एक तरक्की पसंद शायर थे, तो जवाब होगा ऑप्शन अली फैज अहमद फैज। सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कब हुई थी? 1817 में, ऑप्शन बी होगा। 20 नंबर जो सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक़िद हुई? 20 नंबर का जो जवाब होगा जीम, कोलकाता में। सर सैयद अहमद अलीगढ़ के दौरान कौन सा रिसाला जारी किए थे? तो ऑप्शन बी होगा तहज़ीबुल इखलाक। अगला जो सवाल है ऐसे क्यों में, पहला सवाल है लाश जमुना की रेती में फेंक दी गई। किसकी लाश जमुना की रेती में फेंक दी गई? शाह आलमगीर सानी की लाश जमुना की रेत में फेंक दी गई। 2 नंबर सवाल, गुब्बारे खातिर का माना क्या है? तो गुब्बारे खातिर का माना होगा दिल का गुब्बार या दिल का मैल। निरंग ख्याल क्या है? निरंग ख्याल मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की इंसाइयों का मजमुआ है। 4 नंबर सवाल, साहेब किस तरह पी गए? साहेब से मुराद क्या है? यहाँ साहेब से मुराद अर्दिली की दिल्ली के रेजिडेंट स्टेन साहब हैं। 5 नंबर सवाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? इनकी पैदाइश 1888 ईस्वी में सरजमीन मक्का में हुई थी। मिर्ज़ा जहांगीर किसके बेटे थे? तो जवाब होगा मिर्ज़ा जहांगीर अकबर ससानी के बेटे थे। और यहाँ में सवाल है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कौन सी 2 अहम अखबारात निकाले थे? जवाब होगा अल हलाल और अल बलाग। नेक्स्ट 7 नंबर, असगर गोंडवी के एक शायरी मजमुआ का नाम, असगर गोंडवी के एक शायरी मजमुआ का नाम निसाते रूह है। 8 नंबर सवाल, जिस तरफ भी चल पड़े हम अबले पायान शौक, शेर मुकम्मल कीजिए और शायर का नाम बताइए। तो जिस तरफ, तो इसका अगला शेर जो होगा, खार से गुल और गुल से गुलस्ता बनता गया। शायर का नाम मजरू सुल्तानपुरी साहब है। 9 नंबर, परवेज़ शाहिदी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो परवेज़ शाहिदी का इंतकाल 5 मई 1968 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। 10 नंबर सवाल, अख्तरुल ईमान की वफ़ात कब और कहाँ हुई थी? तो 9 मार्च 1996 ईस्वी को मुंबई में हुई थी। 11 नंबर सवाल, फैज़ की कलियात का नाम क्या है? फैज़ की कलियात का नाम नक्शे हाय वफ़ा। अगला सवाल, इस आबाद खराबे में किसकी तसनीफ़ है? इस आबाद खराबे में अख्तरुल ईमान की तसनीफ़ है। यहाँ में जो सवाल है, अल्लामा इकबाल ने शायरी में किससे इस्लाह ली थी? तो जवाब होगा इसका दाग दहलवी से इस्लाह ली थी। नेक्स्ट जो सवाल है, खामोश ये हमारी मर्जी पर है, छोड़े या ना छोड़े, दर्जा बला जुमला में मुतकल्लिम और मुखातिब कौन है? तो जवाब होगा मुतकल्लिम राजा और मुखातिब लीडर। नेक्स्ट जो सवाल है, कमाल अहमद का ताल्लुक किस शहर से था? कमाल अहमद का ताल्लुक शहर कलकत्ता से था। अगला सवाल, इस तरह महाराज ये शख्स आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। कौन महाराज को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? तो जवाब होगा इसका हातिम। हातिम महाराज को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ में जो सवाल है, कमाल अहमद के ड्रामों के 2 मजमुए का नाम, कमाल अहमद के 2 ड्रामे मजमुए का नाम, 2 ड्रामे तजर्बाती और मोर के पाँव इनकी मजमुई नाम है। 15 नंबर सवाल, बद्दू किस अफसाने का किरदार है? इसका जवाब होगा आपा। नेक्स्ट, जफ़र अफ़गानवी का असल नाम क्या था? जफ़र अफ़गानवी का असल नाम महिउद्दीन और कलमी नाम
ظفر اوغانوی تھا۔ نیکسٹ جو سوال ہے، ترقی پسند تحریک سے وابستہ کسی دو افسانہ نگاروں کے نام بتائیے۔ تو اس کا جواب ہوگا کرشن چند اور منشی پریم چند دو افسانہ نگار ہیں۔ علی گڑھ کا اصل مقصد کیا تھا؟ علی گڑھ تحریک کا اصل مقصد مسلمانوں کے اندر تعلیمی بیداری لانا تھا۔